तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ। सुबह सुबह मैसेज, सुबह सुबह नहीं, अभी 1:30 बजे के करीब मैसेज पर मुझे आके 5 जने हो गए हैं। तो बाकी छोटा छोटा ही परिवार है हमारा दोनों तरफ से। कि कोई, एक बार मैं मायके जा रही थी तो कोई दीदी आई थी तिलवाड़ा में, तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर मुझे मिलने आए। तो क्यों आए, मैं जब बरसारे से बिलोंग करती हूँ, जो कि जो मेन मार्केट हमारा तुनेटा है, तो उसी वाली सड़क से थोड़ा पीछे पड़ता है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के खाना खाने से, और मैं जा रही हूँ थोड़ा तुनेटा तक, वहाँ पर कुछ काम है। तो मिलते हैं आपको रास्ते में कौन कौन मिलता है। अभी फिलहाल मैं अकेले जा रही हूँ, तो देखते हैं अभी कहाँ तक का सफ़र होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, तो बने रहें कंटिन्यू वीडियो में। इसका जो मौसम है पूरा जो धुआं धुआं हो रखा है, क्योंकि जगह जगह जंगलों में आग लग रखी है, और इसी धुएं के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है। तो चलते हैं, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। है वो कुछ खास नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों ओर ये कोहरा यानी कि जो धुआं है वो छा रखा है। तो सबसे पहले शिव शंकर का नाम लेते हैं, जय भोले। और ये देखिए पानी का बहाव भी आजकल बहुत ज़्यादा कम हो रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी तुनेटा से जो काम था उसको निपटा के हम लोग घर जा रहे हैं। और ये मिली है मुझे यहाँ पे मवाण गांव से मेरी ननद। हेलो। तो ये भी जा रखे थे मार्केट की तरफ, और जो छोटा मोटा सामान होता है वो हम मार्केट से ही लेते हैं। तो ये भी आजकल मायके आ रखे हैं। तो कब आया आप मायके? हम आ गए थे, 1 महीना हो गया हमें। और आपका ससुराल? चंदनगर। हाँ, तो चंदनगर से आजकल बेचारे मायके आ रखे हैं। तो मेरे को भी ये होता है कि इनको देख के क्या, अरे मैंने भी जाना था, लेकिन कुछ टाइम बाद जाएंगे, अभी नहीं जाना हो रहा है। तो कुछ टाइम बाद जा रहे हैं। बाकी अभी हम लोग घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो मैंने सोचा इनको भी थोड़ा ब्लॉग में ले लें, क्योंकि कभी कभार ही मिलना होता है। अब ये पता नहीं कब मिलते हैं, लेकिन ब्लॉग के थ्रू मिल ही जाते हैं, है ना। तो अब चलते हैं घर की तरफ, और मिलती हूँ मैं आपको सीधे घर में। बाय, चलो मिले। बाकी हम उसके बाद चले गए थे जंगल, थोड़ा सा घास ले आई मैं, और सासू जी मतलब लकड़ी के लिए आ रखे हैं। तो अब हम घर जाने की तैयारी में हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में घर पे जाके। बाकी अच्छी सी धूप के साथ अब लेते हैं चाय और रोटने का आनंद। तो दोस्तों अभी मैं रूम पे आ चुकी हूँ, और अभी अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी अपनी पुरानी वीडियो पे कि आपके घर में कौन कौन है आपके अलावा। तो कई लोग जो नए नए होंगे वो अभी भी पूरी तरीके से मुझे नहीं जानते हैं, या फिर जो नए नए हैं ब्लॉग देखने वाले वो नहीं जानते हैं। तो मैं एक बार फिर से कह देती हूँ अपना परिचय कि मेरा नाम रेखा पवार है, और मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव बरसारे से बिलोंग करती हूँ, जो कि जो मेन मार्केट हमारा तुनेटा है, तो उसी वाली सड़क से थोड़ा पीछे पड़ता है। यानी कि हमारा मेन मार्केट तो तिलवाड़ा है, लेकिन अगर हम पैदल के रास्ते जाते हैं तो यहाँ से तुनेटा जाना पड़ता है, जो कि मेन रोड पे है। मतलब ये केदारनाथ वाली रोड का ये मेन पार्ट है। तो उसी साइड से हूँ मैं, और मेरा गांव बहुत ज़्यादा अकेली जगह पे है। और मेरा परिवार मतलब एक लिमिट परिवार है, यानी कि ससुराल से भी और मायके से भी। तो मेरे ससुराल में मेरे मतलब ससुर जी हैं, सासू जी हैं, देवर जी हैं, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड। और मायके वाली फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे एक छोटा भाई है, और मैं। जबकि मेरा मतलब अब तो मेरी शादी हो गई है, तो वहाँ पर 3 जने हैं, और यहाँ पर मुझे आके 5 जने हो गए हैं। तो बाकी छोटा छोटा ही परिवार है हमारा दोनों तरफ से। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ। सुबह सुबह मैसेज, सुबह सुबह नहीं, अभी 1:30 बजे के करीब मैसेज आया था, ईमेल आया कि आपकी जो तीसरी सैलरी है वो भी आ चुकी है। तो बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, कि आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और हिम्मत देने की वजह से ही मैंने ब्लॉग भी करा है। और कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां पर इंसान थक जाता है कि अब नहीं कर पाऊंगी मैं, अब मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी। तो मैंने अपना सुख दुख ही सुनाया है ज़्यादातर। आपने देखा होगा कि मैं अपनी स्टोरी ही डालती रहती हूँ।
और मतलब ज़्यादातर यही हुआ कि मैंने अपनी स्टोरी डाली या अपनी बिपता सुनाई, घर की सुनाई। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैंने छोटी बड़ी चीज़ें जितनी भी करी होंगी, लेकिन मैंने आप लोगों को सुनाई। मैं ये नहीं मानती हूँ कि कोई मतलब कोई गलत तरीके से देखेगा या फिर कोई हमको छोटा समझेगा, कि हम छोटे ही हैं आप लोगों के सामने। जितने भी आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो तो काफ़ी लोग बहुत मतलब ये है कि बहुत मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होते हैं। जैसे कि कोई, एक बार मैं मायके जा रही थी तो कोई दीदी आई थी तिलवाड़ा में, तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर मुझे मिलने आए। तो क्यों आए? मैं जब अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं करती, आप लोगों के सामने नहीं बोलती, मैं अपना सुख दुख आप लोगों के साथ नहीं बांटती, तो कोई भी इंसान है वो मुझे नहीं पहचान पाता। और सब लोग मुझे मेरी मतलब इन्हीं बातों से पहचानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो इमोशनल तो हर कोई रहता है, लेकिन अपनी जो बातें होती हैं वो मतलब बहुत कम ही लोग शेयर करते हैं। तो मैं नहीं मानती हूँ कि यूट्यूब सिर्फ अपने दिनचर्या दिखाने ही से होगा, है ना। अपना सुख दुख भी कई चीजें ऐसी होती है कि दिखाना जरूरी है। और मैं नहीं समझती हूँ कि कोई बेइज्जती करता है। बेइज्जती वो लोग करते हैं जो जिन पर गुजरी ना हो, जिन्होंने ये चीजें फील नहीं करी होगी। तो आज तक मैंने जितने अच्छे लोगों को बताया है, कुछ लोग तो नेगेटिव वैसे भी सोचते ही हैं, तो जो अच्छा सोचते हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। जैसे मेरे पापा कई बार कहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि बेटा, कि भाई साहब आपकी बेटी ऐसी वैसी। तो मुझे बहुत मतलब पापा कहते हैं कि मुझे तेरे पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि उतनी पहचान मेरी भी नहीं है जितनी तेरी हो गई है। तो मैं अभी बहुत छोटी हूँ, तो अपने पापा का दुख मैं समझ सकी। इतनी छोटी उम्र में मैंने देखे हैं कि मेरे पापा कैसे कैसे दौरों से गुजरे हैं, या फिर कैसे कैसे दुख झेले हैं हमारे प्रति, मतलब बच्चों के प्रति। सभी के होते हैं, लेकिन दुख बहुत कम लोगों के पास होता है। तो जैसे मेरे माता पिता ने हमारे प्रति भोगा है, दुख झेला है, तो मैं उन चीजों को ही लेकर आप लोगों के सामने आई थी। पहले पहले मैंने अपने ससुराल की बातें बताई थी कि मुझे ससुराल में ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैंने ज्यादा बड़ी बात कभी नहीं करी है। मैंने अपने ब्लॉग में, आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, कि मैंने कभी ये बात नहीं कही है कि हमने ये खाया वो खाया। मायके से ही मैं ये बोलती हूँ कि मैं एक बहुत ही छोटी फैमिली से हूँ, हम बहुत गरीब फैमिली से हूँ मैं। और मतलब ये है कि हमने एडजस्ट करना सीखा है कहीं पे भी। बाकी गरीबी तो नहीं देखी है, लेकिन एहसास किया है कि गरीबी कैसी होती है। क्योंकि कई लोग जैसी हमारी लाइफ है उस लाइफ के लिए भी मतलब भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी लाइफ काश हमारी भी हो। घर के ऊपर छत है, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त के लिए रोटी, और इससे ज्यादा इंसान के लिए कुछ नहीं चाहिए। बाकी मुझे जितने भी मिले हैं इंसान मेरी लाइफ में, दोस्त हो, परिवार हो, घर के हो, तो सारे अच्छे मिले हैं। और मैं सोचती हूँ कि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो सामने वाला भी अच्छा ही सोचेगा। और कोई भी इंसान हो वो आपके बारे में गलत तभी तक सोच सकता है जब तक आप उसके मतलब जब तक आप ऐसा सोचते हो कि आप कमजोर हो, तो किसी के सामने भी कमजोर नहीं होना है। और मैं, चाहे मैंने अपनी बातें ही बताई हो, मैंने कहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने कई बार लिखा है। तो कई बार लोग फोकस इसी चीज पे करते हैं, थंबनेल पे। अब बाकी मेरी बीच की बातें कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा मतलब फनी होती हैं। कई बार ही होता है कि अपना दुख सुख बांट के ही मन हल्का होता है। तो अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करना, या फिर अच्छा लगता है अपनी जिंदगी की हर एक चीज बताना, है ना। सब चीज तो नहीं बताई जाती, लेकिन जितने तक का आप लोग समझ सकते हो उतना तक मैंने आपको बताया है। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे मेरे हस्बैंड की अभी नौकरी में थोड़ा दिक्कत थी, तो कई लोग बोलते हैं कि उनका नौकरी करने का मन नहीं करता। तो वही लोग जानते होंगे, है ना। तो जो लोग भाई हैं मेरे बड़े, तो वो परदेश में नौकरी करते हैं, तो उन्हीं को मालूम होगा कि परदेश में कैसा होता। तो वो लोग कभी गलत कमेंट नहीं करेंगे, या फिर वो लोग कभी गलत नहीं सोचते हैं कि क्या हो रहा है दूसरे के अंदर। उनको पता है कि कैसे सोते हैं, कैसे कैसे परिवार में सोने के लिए होता है। कई बार ये होता है, जब मैंने पहले पहले इनसे बात करी थी तो इन्होंने कहा कि हम चटाई में सोते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना था कि चटाई में भी सोना पड़ता है नौकरी के लिए। ये पैसा बहुत ज्यादा बेकार चीज है। इसके लिए देखो दिन भर इंसान काम कर रहा है, शाम के टाइम पे अगर उसके लिए सोने के लिए अच्छा नहीं है तो बेकार है। फिर मैं यही सोचती हूँ।
तो भगवान करे कि आप लोगों का साथ प्यार और किसी के साथ गलत ना हो, किसी का मतलब सबका घर परिवार बना रहे और आप लोग इसी तरीके से मेरी वीडियो एंजॉय करते रहें। कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग बेकार सोचते हैं, तो सभी लोगों का धन्यवाद जितने भी मेरे वीडियो देखते हैं। और आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और साथ से ही मुझे आज तीसरी सैलरी प्राप्त हुई है। तो भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग यूं ही मेरा साथ देते रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तभी आप लोग मेरे वीडियो देखोगे। और वीडियो मैं भी तभी बनाऊंगी जब मैं स्वस्थ रह सकूं, है ना। यही होता है जिंदगी में, मैं यही कामना करती हूँ। और मेरे पापा कहते हैं कि आप अगर किसी का बुरा नहीं सोचते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, तो भगवान आपका साथ जरूर देता है। तो कभी कभी जैसे सैलरी आती है तो मुझे अपनी मेहनत नहीं, ये लगता है कि भगवान ने दिया है, क्योंकि मेहनत हम हर जगह पे करते हैं। कभी कभी खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत होती है जहाँ पे हमको हमारे बराबर का नहीं मिल पाता है, या फिर बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है। कभी सोहर खा लेते हो तो कभी कुछ। बाकी ये मेहनत ऐसी है कि मेरी बिल्कुल अच्छी आई, और मैं अपनी नींद खराब करके या फिर थोड़े मेहनत करके, मैंने दिमाग से लड़ा के मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। बहुत मेहनत के बाद मैंने ये चीज़ कर पाई है, क्योंकि मैंने पहले से ही बताया था कि मेरी जो पढ़ाई है वो, मैं बहुत कमज़ोर थी पढ़ाई में, लेकिन इस चीज़ों में मैं काफ़ी मतलब इच्छुक रही पहले से ही। मुझे वीडियो एडिटिंग या फिर वीडियो बनाने का, या फिर वीडियो को स्टोर करके यादगार बना के रखने का बहुत ज़्यादा शौक था। और आप मेरी एक दूसरी आईडी भी है, रेखा राणा राणा करके, तो उसमें मैं फोटो की वीडियो डालती थी। तो मुझे अब जाके, जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी तो तब जाके पता लगा कि उसमें कॉपीराइट आए हैं। तब जाके पता लगा कि कॉपीराइट क्या होता है। और जिन लोगों ने कभी ब्लॉग या इन चीज़ों को नहीं जानता, तो उनको मालूम भी नहीं है कि कॉपीराइट क्या होता है, या फिर चैनल ब्लॉक हो जाना, ऐसा। तो बाकी मैंने उसके बाद नया चैनल बनाया था, तो पुरानी वीडियो अब मैं कभी आप लोगों के साथ अपलोड करके मतलब जरूर वो करूँगी, शेयर करूँगी, है ना। तो बाकी मिलती हूँ आपको अगली व्लॉग में। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई आज की, आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट से मुझे तीसरी सैलरी प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का, कि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ। और बहुत खुश हूँ कि मैं अपने शौक तो नहीं पूरे कर पाऊंगी इन सैलरी से, लेकिन मैं मदद कर सकती हूँ। मैं अपने घर वालों की मदद करूंगी, मैं अपने हस्बैंड की मदद करूंगी, जहां पर भी थोड़ा बहुत मदद हो सके मैं करूंगी। और आप लोग यूं ही मेरा प्यार, साथ और सपोर्ट करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है।